बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी के राजा थे भगवान श्री कृष्ण। वे न केवल एक महान योद्धा और राजनीतिज्ञ थे, बल्कि एक सच्चे धर्मरक्षक भी थे। उनके जीवन में कई ऐसे मोड़ आए जब उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कठोर निर्णय लिए। ऐसी ही एक घटना है शिशुपाल वध की। शिशुपाल का जन्म और भविष्यवाणी। शिशुपाल चेदी देश के राजा दम्भोज का पुत्र था और रानी श्रीवदा का बेटा था। श्रीवदा भगवान श्री कृष्ण की बुआ थीं। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो उसकी देह में कई विचित्र लक्षण दिखाई दिए। उसकी 3 आंखें थीं और 4 हाथ। उसे देखकर सब भयभीत हो उठे। उसकी माता ने उसका वध करना चाहा, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, यह बालक जिस व्यक्ति के हाथों में जाकर शांत हो जाएगा वही इसका वध करेगा। राजा और रानी ने अनेक लोगों की गोद में उसे दिया, लेकिन वह चिल्लाता ही रहा। अंत में जब श्री कृष्ण को बुलाया गया और उन्होंने उसे अपनी गोद में लिया तो शिशुपाल शांत हो गया। यह देखकर माता श्रीवदा भयभीत हो गईं। उन्होंने श्री कृष्ण से वचन लिया कि जब तक शिशुपाल 100 अपराध न कर ले तब तक वे उसे क्षमा करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ठीक है बुआ, मैं तुम्हारे पुत्र को 100 बार क्षमा करूंगा, परंतु उसके बाद यदि वह मर्यादा लांघेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शिशुपाल का अहंकार। समय के साथ शिशुपाल बड़ा हुआ। वह अत्यंत बुद्धिमान परंतु घमंडी और ईर्ष्यालु था। उसे इस बात से बहुत क्रोध आता था कि उसकी माता का भांजा श्री कृष्ण संपूर्ण आर्यावर्त में पूजनीय है। उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि वह श्री कृष्ण के विरुद्ध द्वेष और अपशब्द बोलने लगा। शिशुपाल को यह भी पीड़ा थी कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया था, जिससे उसका स्वयं विवाह होने वाला था। वह श्री कृष्ण को अपना शत्रु मान बैठा। राजसूय यज्ञ और अपमान। कुछ समय बाद पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। समस्त राजाओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया। श्री कृष्ण को भी आमंत्रण मिला। युधिष्ठिर ने यज्ञ के अंतर्गत श्रेष्ठ पुरुष को प्रथम पूजा, अग्र पूजा देने का निर्णय किया। सभा में उपस्थित सभी राजाओं में से श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उनकी अग्र पूजा की गई। यह देखकर शिशुपाल आग बबूला हो गया। वह खड़ा हुआ और श्री कृष्ण को अपशब्द कहने लगा। यह ग्वाले का बेटा कैसे अग्र पूजा के योग्य है? यह तो एक चालबाज है, जिसने छल से रुक्मिणी को चुराया, जिसने कंस को धोखे से मारा। सभा स्तब्ध रह गई। शिशुपाल श्री कृष्ण के विरुद्ध अपमानजनक शब्दों की वर्षा करता रहा। श्री कृष्ण का धैर्य। सभा में उपस्थित सब लोग क्रोधित हो उठे। भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सभी चाहते थे कि शिशुपाल को तुरंत दंड दिया जाए, लेकिन श्री कृष्ण शांत खड़े रहे। उन्होंने बुआ को दिया वचन याद किया। वे शिशुपाल के एक-एक अपराध गिनते रहे। जब शिशुपाल ने 100 से अधिक अपराध कर दिए, जब वह श्री कृष्ण की सहनशीलता की सीमा पार कर गया, तब श्री कृष्ण ने उठकर अपने सुदर्शन चक्र को आह्वान किया। धर्म का पालन, शिशुपाल वध। श्री कृष्ण ने कहा, शिशुपाल, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मैंने बुआ से वचन निभाया, लेकिन अब तुम्हारा पाप और अहंकार तुम्हारा अंत लाएगा। 2 सुदर्शन चक्र उनके हाथ से निकला और एक ही क्षण में शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो गया। उसकी आत्मा, जो पूर्व जन्मों में भगवान विष्णु का द्वेषी भक्त था, चक्र के स्पर्श से मुक्त हो गढ़ और परमधाम को प्राप्त हुई। सभा में शांति छा गई। सभी राजाओं और ऋषियों ने श्री कृष्ण की न्यायप्रियता और धैर्य की सराहना की। कथा की पृष्ठभूमि, पूर्वजन्म का रहस्य। यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि शिशुपाल केवल एक राजा नहीं था, बल्कि उसका जन्म एक शाप के कारण हुआ था। शिशुपाल पिछले जन्म में जय और विजय था, वैकुंठ के द्वारपाल। एक बार सनकादिक ऋषियों ने जब वैकुंठ जाना चाहा,
तो जयविजय ने उन्हें रोक दिया। क्रोधित होकर ऋषियों ने उन्हें शाप दिया कि वे 3 जन्मों तक भगवान विष्णु के विरोधी रूप में जन्म लेंगे। पहले जन्म में वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। तीनों बार भगवान विष्णु ने ही उनका वध किया, वराह रूप में, राम रूप में और कृष्ण। न्याय के लिए कठोर होना भी जरूरी है। वचन का पालन करें। श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को दिया वचन निभाया, भले ही शिशुपाल कितना भी अपमान करे। यह एक महान गुण है, वचन पालन, जो आज के समय में दुर्लभ होता जा रहा है। अहंकार अंत का कारण बनता है। शिशुपाल का अहंकार ही उसकी मृत्यु का कारण बना। जब कोई अपने घमंड में अंधा हो जाता है तो वह विनाश की ओर बढ़ता है। हर आत्मा को मुक्ति मिलती है। शिशुपाल, जो श्री कृष्ण का विरोधी था, वह भी अंत में श्री कृष्ण के चक्र से मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसका अर्थ है, प्रभु के द्वारा किया गया दंड भी कल्याणकारी होता है।